कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो सच जब भी उजागर होता है तो उसे तकलीफ होती है। पूरा विश्व ये बात जानता है और सच बोलने में कोई जगह नहीं देखी जाती है, सच सच होता है। तो राहुल गांधी के लिए सपा सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव उतर आई हैं मैदान में। राहुल गांधी के लिए डिंपल यादव ने बीजेपी के खिलाफ खोल डाला है मोर्चा। फायर डिंपल यादव ने सीधे सीधे कह दी दो टूक बात। डिंपल कहती हैं सच सच होता है और कड़वा भी। मैं समझती हूँ क्योंकि सच बोला जा रहा है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो सच जब भी उजागर होता है तो उसे तकलीफ होती है। मैं सभी युवाओं से पूछना चाहती हूँ, क्या उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी नहीं है? क्या हमारी आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है? क्या आज हमारे किसान बदहाल हालत में नहीं है? क्या आज हमारी फौज में जो अग्निवीरों की जो व्यवस्था है वो क्या है? तो मैं समझती हूँ सच बोलने में अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो इसलिए हो रही है, कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते हैं कि यह बात निकल के बाहर आए। और पूरा देश और पूरा विश्व ये बात को जानता है कि आज उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इसी के साथ पूरे देश में आज महिलाएं सुरक्षित हैं। तो पूरा विश्व ये बात जानता है और सच बोलने में कोई जगह नहीं देखी जाती है, सच सच होता है। दरअसल राहुल गांधी अमेरिका में दिए अपने बयान की वजह से चर्चा में हैं। आरक्षण पर दिए बयान की वजह से विरोधियों के निशाने पर हैं। बीजेपी से लेकर बसपा तक राहुल गांधी को घेर रही हैं। हालांकि राहुल गांधी ने अपने इस बयान पर सफाई देते हुए 50% से ज्यादा आरक्षण की बात तक कर दी, लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी पर बीजेपी नेता ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। अमित शाह ने तो आरक्षण को लेकर राहुल गांधी के बयान पर यह तक कह दिया कि जब तक बीजेपी है आरक्षण को कोई छू नहीं सकता और न ही देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ कर सकता है। वहीं बीजेपी नेताओं की पूरी फौज मानो एक साथ राहुल गांधी पर हमले के लिए उतर आई है। तो ऐसे में राहुल गांधी के सहयोगी दल सपा ने शुरू कर दिया है राहुल गांधी का बचाव। चलिए अब जान लीजिए कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा था जिस पर इतना बवाल है। अमेरिका में कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा था, अगर आप वित्तीय आंकड़े देखें तो आदिवासियों को 100 रुपए में मात्र 10 रुपए, दलित को 5 रुपए और ओबीसी को भी इतने ही मिलते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि इन लोगों की सहभागिता नहीं है। समस्या यह है कि 90% लोगों को हिस्सा ही नहीं मिल रहा है। भारत के बड़े व्यापारियों की सूची देखें तो शीर्ष 200 व्यापारियों में मात्र 1 ओबीसी है, जबकि ये भारत की आबादी का 50% है। हम सिस्टम को नहीं समझ रहे हैं, यही समस्या है। अब ये सिर्फ एक मात्र तरीका नहीं है, इसके अलावा भी दूसरे तरीके हैं। लेकिन जब भारत एक निष्पक्ष देश होगा तब हम आरक्षण को खत्म करने का सोचेंगे और भारत में ऐसा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।